जब भी तुम खबर सुनती हो रोने लगती हो, क्या हो जाता है तुम्हें? तुमने सर को वहां से वापस क्यों नहीं बुला लेते? अरे कितनी बार तो चिट्ठियां लिख चुका हूँ, वो वापस आए तब ना। तुम्हारे लिखने से क्या होता है? अब्बा से कहो, वो लिखेंगे। किस मुंह से कहूँ? हम ही ने उन्हें मजबूर किया, उनका कहना नहीं माना और निसार की शादी वहां कर दी। अब अब्बा कैसे मानेंगे? मुझे मालूम होता कि वहां जंग छिड़ जाएगी, मैं कभी शादी के लिए हामी नहीं भरती। जो होना था सो हो गया। लेट जाओ, सो जाओ। अब नींद कहाँ आएगी? देखो, तुम अब्बा से कल बात करना। हाँ हाँ कहूँगा। चलो सो जाओ, सो जाओ। दिन भर तो काम में लगी रहती हो। मैं अभी आता हूँ। नूरे, बेटे, बेटे तू यहाँ इस वक्त? कुछ नहीं अब्बा, बस यूं ही। आप क्यों जाग गए? मैंने तेरे कदमों की आहट पहचान ली। बेटे क्या हुआ? कुछ नहीं। बेटे सच सच बता, क्या बात है? अभी अभी रेडियो पर खबर सुनी है कि अरब में जंग ने खतरनाक सूरत इख्तियार कर ली है, इसीलिए। समझ गया बेटे, तू निसार के बारे में परेशान है। बेटे खुदा पर से तुम्हारा भरोसा उठ गया है क्या? घबरा मत, मैं कल ही निसार और उसके ससुर को तार दे दूंगा। साफ साफ कह दूंगा कि अब निसार वहां नहीं रहेगा, किसी हालत में वहां नहीं रहेगा। और निसार को भी कह दूंगा कि जैसे भी हो वो वापस आ जाए। बेटे वो मेरी बात नहीं टालेगा, आ जाएगा। तू जा बेटे, सो जा, बेफिक्र होके सो जा, मैं कल ही तार दे दूंगा। जा बेटे। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे बच्चों पर रहम कर। ग्रैंडफादर, मैं इस पुरानी फाइल का फोटो खींचना चाहता हूँ। आपको कोई इतराज तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू। तो फिर आप ऐसा कीजिए, इसको यूं पकड़ के ये खत पढ़ लीजिए। ओके जनाब, मैं अपना चश्मा। ऑफ कोर्स, चश्मा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी गुड, पहन लीजिए, बहुत अच्छे। हाँ हाँ हाँ, क्या लग रहे हैं। अब आप जरा नीचे देख लीजिए। वेरी गुड, दैट्स इट। रेडी, 1 2 3।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आ गए हो तुम? सब ठीक है ना? यस। ग्रैंडफादर, मेरी किताब में ये फोटो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। बिलाल बेटे, जरा इधर आ। ये देख बेटे, ये देख हमारे रिकॉर्ड कितने अहम और कितने कीमती हैं। देख कैसे रॉबर्ट साहब का पोता हमारी दुनिया दरियाफ्त करने के लिए यहाँ आया, जिसके बारे में उसके दादा ने इस डायरी में लिखा है। मेरे ग्रैंडफादर का लिखने का अंदाज बहुत खूबसूरत था। वो शायर थे। He was a poet, a dreamer. आपको मालूम है, उन्होंने उन चिनारों पर एक नज़म लिखी। My soul is refreshed under those tall chinars. सुभान अल्लाह। और वही नज़म इस डायरी में दर्ज है। वाह वाह। और मैं उनका ग्रैंडसन उसी रूह की तलाश में यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं पाया। But the lake is still here. डल झील तो है। अब कहाँ? आपको मालूम है, हमारे मशहूर शायर टॉमस मूर ने अपनी लंबी नज्म इन द लैंड ऑफ लाला रुख में डल झील के बैक वाटर्स पर डूबते सूरज को ब्लशिंग ब्राइड, यानी कि शर्म से सुर्ख हुई दुल्हन कहा। लेकिन वहां जाकर भी तो सिर्फ मायूसी हासिल हुई। अब उस ब्लशिंग ब्राइड पर काली काई जमी हुई है। The water stinks. मार डालेंगे इस झील को, तबाह कर डालेंगे। तुम कल भी मिनिस्टर साहब से मिले थे, क्या कहा उन्होंने? वो वादे तो बहुत करते हैं, बट आई डोंट नो अबाउट हिम। आई हैव माय डाउट्स। अब अगर बिलाल पीछे पड़ जाए तो शायद कुछ हो जाए। हाँ, अब ये बोझ बिलाल को ही उठाना पड़ेगा। तुम आज जा रहे हो, दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। जब तुम्हारी चिट्ठी मिली थी तो मैंने सोचा था कि तुम एक टूरिस्ट की तरह यहाँ आओगे, सैर करोगे, कुछ दिन रहोगे और चले जाओगे बाकी टूरिस्टों की तरह। लेकिन जब तुम्हारी इस सरजमीन के बारे में परेशानी देखी तो ऐसे लगा जैसे बीता हुआ वक्त सिकुड़ गया है, जैसे अपने रॉबर्ट साहब वापस लौट आए। आप बहुत अजीम इंसान हैं। यू आर अ वेरी ग्रेट मैन। अरे नहीं साहब, तुम तो बस मुझसे ही मिले हो। इन आसपास की कश्तियों में मुझसे कहीं बड़े ज्यादा तजुर्बेकार और अक्लमंद मल्लाह रहते हैं। रहते होंगे, जरूर रहते होंगे, लेकिन मैं तो आपसे, आपकी इस हाउस बोट से बचपन से ही जुड़ा हुआ हूं। ये देख लीजिए, मेरे ग्रैंडफादर ने आपके बारे में, आपके इस हाउस बोट के बारे में, इस झील के बारे में क्या क्या लिखा है। यहां से देख लीजिए, यहां से लिखाई तब्दील हो जाती है। आगे के सफ़े हमारी दादी जान ने लिखे थे। यहां उस वक्त की तफसील है जब आप सब भालू के शिकार पे गए थे। आपको याद है ना? याद है। यहां दादी जान ने लिखा है कि किस तरह आपकी बेगम ने उनकी जान बचा ली। याद है, सब कुछ याद है। सब कुछ याद है। हमारी दादी जान ने अपनी बाकी उम्र लंदन में बिताई, लेकिन वो अपने हैदराबाद को कभी नहीं भूली, जहां की वो थी, और ना ही कश्मीर को, और ख़ास तौर से अजीज़ा बेगम को। वो बड़े प्यार से अजीज़ा बेगम की खूबसूरती, उनकी बहादुरी, उनकी लियाकत का जिक्र किया करती थी। दादी जान को मालूम था कि एक न एक दिन मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा, और
मरने से पहले उन्होंने एक खास तोहफा मुझको दिया अजीजा बेगम के लिए। आई एम सॉरी, मैं अभी तक उनसे मिल नहीं पाया। क्या वो अभी भी बीमार है? नहीं नहीं, अब तो कुछ ठीक है। मैंने दरअसल उसे यहाँ बुलाया था, मालूम नहीं वो बिलाल बेटे, जरा जाके देख वो अभी तक क्यों नहीं आई। जी अच्छा। मैंने बिलाल से इस डायरी का जीरोक्स करवाया, उसकी बाइंडिंग करवा के वो आपको कॉपी देगा। अरे शुक्रिया जनाब। यहाँ आकर मुझे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन आपसे मिलकर सारी कमी पूरी हो गई। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं।